हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आप में से काफ़ी सारे छात्र-छात्राएँ ऐसे हैं जिन्होंने 2024 में जो है इंटरमीडिएट को पास कर लिया हुआ है और उनके मन में ये सवाल है ना कि हमें जो है कौन-कौन से स्कॉलरशिप का जो है बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप किसी प्रकार की कोई भी कोर्स कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए या फिर उस कोर्स में अगर आप अच्छे खासे मतलब अंक लेकर आते हैं तो आपको जो है स्कॉलरशिप दी जाती है। कई बार जो है पुरस्कार दिया जाता है और कई बार जो है प्रोत्साहन राशि आपको दी जाती है। तो कहीं न कहीं 2024 में जो भी छात्र-छात्राएँ यानी कि लड़का-लड़की अगर इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं, चाहे वो किसी भी डिवीज़न से क्यों ना पास किया हो, किसी भी कैटेगरी से क्यों ना आते हो, उनको जो है 5 प्रकार के अलग-अलग जो है स्कॉलरशिप का लाभ मिलने वाला है। तो इसमें जो है सभी चीज़ों को हम क्लियर करके बताएँगे, ये 5 प्रकार का जो है कौन-कौन से स्कॉलरशिप होने वाला है, जिसके माध्यम से आपको बेनिफिट मिलेगा। एक्चुअल में जो है किनको कौन से स्कॉलरशिप के माध्यम से बेनिफिट मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर ज़रूर देखेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे भाई, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेला, ठीक बा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले स्कॉलरशिप के बारे में, क्योंकि जो पहला स्कॉलरशिप है ना, ये जो है लड़कों के लिए नहीं है। तो थोड़ा-सा लड़कों को जो है डिसपॉइंट होगा कि भाई हमारे लिए क्यों नहीं है। तो बेसिकली जो है किसी प्रकार का स्कॉलरशिप नहीं है, बल्कि जो है प्रोत्साहन योजना है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत जो भी लड़कियां होती हैं ना, उनको जन्म से लेकर स्नातक पास करने तक जो है अलग-अलग प्रकार से जो है स्कॉलरशिप दी जाती है, यानी कि प्रोत्साहित की जाती है। तो जो भी लड़कियां अविवाहित होती हैं और इंटरमीडिएट में पास करती है तो उनको जो है 25,000 रुपये की जो है स्कॉलरशिप दी जाती है। तो इसमें होता क्या है ना कि लड़कियों को मिलता है, लड़कों को नहीं मिलता है। तो इसमें लड़का लोग थोड़ा-सा, आप आगे वाला स्कॉलरशिप के बारे में देखिएगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा, इसको थोड़ा-सा आप स्किप कर सकते हैं। तो इसमें जो लड़कियां होती है केवल वो पास कर चुकी होती है, जैसे कि मान लीजिए किसी भी डिवीज़न से वो पास कर जाती है ना, तो उनको बेनिफिट मिलता है और किसी भी कैटेगरी से भी आती है तो उसको बेनिफिट मिलता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होता है। हालांकि अभी जो आवेदन शुरू नहीं किए गए हैं, जैसे ही आवेदन शुरू किए जाएंगे हमारे चैनल पे वीडियो देखने को मिल जाएगा, जिसको आप चेकआउट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से फॉर्म को भरना है। इसमें जो है आपका इंटरमीडिएट का जो भी मार्कशीट है, मैट्रिक का जो मार्कशीट है वो आपको देना पड़ता है, आधार कार्ड लगता है, बैंक अकाउंट लगता है। तो ये जानकारी डालकर जो है आपको फॉर्म को भरना होता है। उसके बाद जो भी पैसे होते हैं आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। दूसरा स्कॉलरशिप के बारे में हम बात करें तो इसमें लड़का है या फिर लड़की है, दोनों जो है फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही भरेगी, लड़का भी भर सकता है, ठीक है। इसका नाम है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। इसमें बेसिकली होता क्या है कि इंटरमीडिएट के बाद आप किसी प्रकार की कोर्स में अपना इनरोलमेंट लेते हैं, यानी कि एडमिशन करवाते हैं, तो उस कोर्स पर जो है आप स्कॉलरशिप का जो है लाभ ले सकते हैं। इसमें मान लीजिए आप स्नातक करना चाहते हैं, किसी प्रकार की बीटेक हो गया, मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, लॉ में जाना चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई भी उच्च शिक्षा करते हैं तो उस पर जो आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलता है। लेकिन इसमें क्राइटेरिया ये होता है ना कि जनरल को नहीं मिलता है, बीसी एससी एसटी को ही मिलता है और लड़का हो लड़की हो सभी को मिलता है। कोई भी डिवीजन से आप पास किए होंगे तो कहीं ना कहीं अपना एडमिशन करवाएंगे तो आप जो इस स्कॉलरशिप के माध्यम से अपना फॉर्म को भरेंगे। तो इसका भी ऑनलाइन आवेदन होता है, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं होती है, घर बैठे ही आप अपना फॉर्म को भर पाएंगे। हालांकि इसमें डॉक्यूमेंट कुछ अलग लगता है, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है, फिर आपका आय जाति निवास भी लगता है जो कि 1 साल के अंदर का होना चाहिए। जाति कितना ही पुराना होगा चलेगा, लेकिन आय निवास आपका 1 साल के अंदर का होना चाहिए। फिर जहाँ भी आप एडमिशन करवाते हैं वहाँ से बोनाफाइड फी रिसिप्ट लेकर आनी होती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर जो है आपको फॉर्म को भरना होता है। तो ये जो है दोनों के लिए है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर कोई लड़की प्रोत्साहन राशि ले लेती है 25,000 तो वो भी फॉर्म को भर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं तीसरा स्कीम के बारे में। तो ये जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये जो है सेंट्रल लेवल का एक स्कीम होता है, जिसके माध्यम से बिहार बोर्ड हर साल जो है जो भी अच्छे खासे नंबर से पास करते हैं, मीन्स मान लीजिए कि 60% 65% अंकों से पास करते हैं, उनका जो है बिहार बोर्ड के द्वारा एक एनएसपी कटअप लिस्ट आता है, जिस लिस्ट में जिनका भी नाम आता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, ठीक है, तो उसको जो स्कॉलरशिप का बेनिफिट दिया जाता है, जिसके लिए नेशनल स्कॉलरशिप के माध्यम से जो है फॉर्म फिलअप करवाया जाता है। तो फॉर्म को भरना होता है, फिर फॉर्म भरने के बाद आपका जो भी इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पे अपने स्नातक में या फिर यूँ कह लें कि पीजी में एडमिशन लेते हैं, तो उस समय में क्या होता है कि आपको जो है मान लीजिए स्नातक के लिए आपको 36,000 और पीजी के लिए आपको 40,000 यहाँ पे स्कॉलरशिप देखने को मिलता है, जो कि महीना के हिसाब से आपको देखने को मिलता है। तो इसका भी ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना होता है। अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, हम समय समय वीडियो लाएंगे और आपको बताएंगे किस तरह से फॉर्म को भरना है। इसमें किसी भी कैटेगरी के कोई भी छात्राएँ हैं जिनका अच्छा अंक है, उनका जो है
भी कट ऑफ लिस्ट में नाम आ जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा तो फॉर्म को भर सकते हैं। चौथा स्कॉलरशिप की हम बारे में बात करें तो ये आपका जो है मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना होता है, जिसके माध्यम से जो भी बिहार में इंटरमीडिएट पास कर जाती है, केवल लड़कियों के लिए होता है, इसमें लड़का एक एप्लीकेबल नहीं होता है। तो उनको जो है SC ST जो भी लड़कियाँ वो फर्स्ट से पास करती है तो 15,000, सेकेंड से पास करती है तो 10,000 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिलता है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत। मान लीजिए कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत उसको 25,000 मिल गया, तो वो चाहे तो मुख्यमंत्री जो मेधावृत्ति है उसके तहत भी अगर फर्स्ट डिवीजन से पास किया है और SC ST है वो लड़की तो उसको 15,000 मिल जाएगा। अगर वो सेकंड डिवीजन से भी पास करती है तो उसको 10,000 मिल जाएगा। तो ये जो है मुख्यमंत्री जो कन्या उत्थान योजना है उसको 25,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी इससे भी उसको बेनिफिट मिल जाएगा अगर वो SC ST है तो। ठीक है, ये आपका चौथा स्कॉलरशिप है, जिसके बारे में विस्तार जानकारी चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिसको चेकआउट कर सकते हैं। और इसके लिए भी आपको ऑनलाइन आवेदन जो है मेधासॉफ्ट के ऑफिशियल पोर्टल से ही भरना होता है। अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू नहीं हुआ है, जब शुरू होगा उस समय क्लियर करके बता देंगे। ठीक है, इसमें भी 2 ही कैटेगरी के SC ST के लड़कियाँ ही फॉर्म भरती है जो इंटरमीडिएट पास करती है, तो बहुत ही अच्छा स्कीम होता है। 5वां स्कीम के बारे में हम बात करें तो ये आपका होता है बिहार लेबर कार्ड स्कॉलरशिप। इसमें होता क्या है कि जो भी बिहार के लेबर कार्डधारी होते हैं उनके बच्चे, जैसे कि मान लीजिए आपके मम्मी पापा का जो है लेबर कार्ड बना हुआ है और आपने जो है 12वीं या फिर 10वीं पास कर लिया, तो उसमें क्या होता है कि 80% से अधिक अंक रहेगा तो आपको जो है 25,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस प्रकार से मान लीजिए आपका 70 से लेकर 80 के बीच में रहेगा तो आपको जो है 15,000, और आपका मान लीजिए 60 से लेकर 70 के बीच में रहेगा तो आपको जो है लगभग 10,000 रुपये की स्कॉलरशिप यहाँ पे दी जाती है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होता है। लेकिन इसमें कंडीशन ये होता है कि आपके माता पिता का लेबर कार्ड बना होना चाहिए और उस लेबर कार्ड में आपका फैमिली मेंबर में नाम होनी चाहिए, तो आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। इसके तहत आपको बेनिफिट मिलता है। तो मैंने जो है बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश किया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि सभी जानकारी आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले अपना आधार कार्ड तो आपके पास होगा, आय जाति निवास बनवा लीजिएगा। फिर आपका जो है बोनाफाइड जहाँ लगेगा पोस्ट मैट्रिक में तो बोनाफाइड आपको बनवाना होगा, बाकी फिर रिसिप्ट लगेगा पोस्ट मैट्रिक में तो वहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको समय समय बनाकर वहाँ पे पोर्टल पे अपलोड करने होते हैं और ऑनलाइन जो है मड में सभी फॉर्म को फिल किया जाता है, कोई भी ऑफलाइन नहीं मड है। ठीक है, सभी जो है ऑनलाइन, हमने जितने भी स्कॉलरशिप के बारे में बताया हुआ है ना उसके माध्यम से आप यहाँ पे ऑनलाइन अपना फॉर्म को भर सकते हैं। समय समय पर और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप आता है, जैसे कि मान लीजिए LIC हो गया। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग जो स्कॉलरशिप आता रहता है, तो उसके लिए हम लोग जानकारी देते रहते हैं। आप समय समय पर चेकआउट करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सभी स्कॉलरशिप का बेनिफिट समय समय पर मिलता रहेगा। तो उम्मीद है दोस्तों मैंने जो है सभी जानकारी बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया हुआ है। और इससे भी पहले मैंने एक डिटेल्स में वीडियो दिया था बोर्ड के माध्यम से, वो वीडियो आप चेकआउट नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ जाकर चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश किया हुआ है। हालांकि उस वीडियो में कुछ अलग चीज़ें आपको समझाई गई थी, मतलब अलग हिसाब से समझाई गई थी, लेकिन इसमें जो है बहुत ही क्लियर ढंग से आपको समझाया गया है, जिसके माध्यम से आपको कहीं ना कहीं सभी बात बहुत ही आसान भाषा में समझ आया होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।